गाइस, सभी को राम राम खमा गणी। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और आज मैं लगा रही हूँ ये जो खड़ा पोछा है ना, इससे पोछा। अदरवाइज़ हमें बैठ के ही लगाते हैं पोछा, क्योंकि खड़े पोछे से ना साफ़ नहीं लगता है, ऐसा हमारी मम्मी का मानना है। मम्मी को पसंद नहीं, पर जब जल्दी होती है ना तो इसी पोछे का इस्तेमाल करूँगी अब मैं। सभी लगाते हैं खड़े पोछे से, बैठे बैठे लगी रहती हूँ उसमें। बाकी हफ्ते में एक बार बैठ के पोछा लगाऊंगी और खड़े हो गए कि मतलब साइड की खड़ा पोछा साइड के उसमें वो नहीं करता है, तो हफ्ते में एक बार बैठ के पोछा लगाएंगे हम और फिर ओनली खड़े होकर के पोछे से लगाएंगे। ऊपर भी जिससे क्या है ना जल्दी जल्दी काम हो जाता है, ऊपर भी लग जाता है, नीचे भी लग जाता है। और बैठे से तो बैठे बैठे से ही 1.5 घंटा लग जाता है पोछा लगाते लगाते, और इससे फटाफट से हो जाएगा। तो मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। और गाइस, ये नहा धो लिए, एक ने टीवी चला ली है। ये देखो अब कितना ही अच्छे झाड़ू पोछा करते हैं। ये बताओ कि ये उठा लाई, अब कैसी है ये लड़की। तो ये अपने मोबाइल में लग गई, इसको कोई मतलब नहीं, और ये टीवी में लग गया। अब हम करेंगे ऊपर का। भाई मुझे तो इस पोंछे से भी नीचे काम करने में 1 से 1.5 घंटा लगा है, इससे ज़्यादा लगा है। बल्कि मैं उससे हाथ के पोंछे से बहुत जल्दी कर लेती हूँ, इससे मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि कुछ निशान रहता है उसको फिर बैठ के छुड़ाने लग जाती हूँ। और जो हाथ वाला पोंछा होता है उससे तुरंत छूट जाते हैं। उधर शोरे के डैडी हैं, एक गाड़ी है, फिर नहाए टब में बैठ के। तो गाइज मैं नहा धो ली हूँ और मैंने वो बेस पहना है जो मैंने सिलाई कर रही थी जिसकी। तो देखो ये कितना सुंदर सिला है बेस। मुझे मतलब था नहीं इतना कॉन्फिडेंस कि सिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे सिले हुए, तो मतलब याद भी नहीं रहता है। और ये ओढ़नी बहुत सुंदर है, तो इसको मैं रख दूँगी। और बेस मैं घर में पहन रही हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने घर में पहन लिया इसको। और ओढ़नी इसकी बहुत सुंदर है, तो ये दूसरे बेस पे भी मेरे काम आ जाएगी, इसको मैं रख दूँगी। तो गाइज हम खा रहे हैं खाना, बच्चे भी खा रहे हैं खिचड़ी और दही। गर्मियों में यही खाना अच्छा लगता है। मैंने इसमें मिला ली, थोड़ी मिर्ची भी डाली मैंने, चटनी। ये ऐसे खा रहे हैं। टीवी तो फ़ोन छोड़ती ही नहीं है, हिलना नहीं चाहिए। गाइस, इस भरी धूप में हम गए बाज़ार मम्मी के लिए ब्लाउज़ के पीस लेने के लिए, इसी दुकान से लेने के लिए। यहाँ पे अच्छा मिलता है इन अंकल की दुकान पे। भाई साहब बहुत गर्मी थी, और मैंने एक दूल्हा और देखा था। गर्मी में कहाँ घूम रहा है भाई। गाइस मैं थोड़ी देर के लिए बाहर की थी, इतनी तेज़ गर्मी, जल गई मैं बहुत ज़ोर से। बहुत तेज़ धूप, बहुत तेज़ भैया, जल गई। गर्म हो गया था सब कुछ। और मैं तो स्कूटी पे मतलब शोर डैडी के साथ गई थी, इतनी सी देर में जल गई, बहुत थी। और मैं एक ओढ़नी मतलब मुझे एक बेस सिलना है, डबल गुना या ट्रिपल गुना के, तो एक ओढ़नी ढूंढने के चक्कर में देखो मैंने सारा अपना अलमारी का कपड़ा बेड पे फैला दिया। अब इसको शाम को समेटूंगी, पर वो ओढ़नी नहीं मिली मुझे। मैं सोची थी मैं जा रही हूँ तो मैं उसका गुना खरीद लाऊंगी, ऐसा कलर मैचिंग करा के ढंग से। अब वो ओढ़नी नहीं मिली और ऐसा फैलावड़ा हो गया। पर इस बहाने चलो अलमारी में जो गर्मी शर्मी के थे ऐसे उल्टा पुल्टा कर दिया, बेड पे निकाल के पटक दिया आधा कपड़ा। अब इनको निकाल के अच्छे से फिर सेटल करेंगे। अब भैया देखो मेरे में तो काम फैलाने का हुनर भी है बहुत ज़्यादा, ज़बरदस्ती काम फैल गया देखो मेरे जाने का। पर ये है कि थोड़े कपड़े जो मुझे पहनने हैं वो मैं अलग कर दूँगी, और जो नहीं पहनने वो अलग कर दूँगी। बाकी भाई साहब बहुत गर्मी है, अपनी बॉडी में पानी डालते रहा करो, इतनी गर्मी। मैंने आते ही क्या शोरे के डैडी ने नींबू पानी बनाया था, मैं नहा रही थी तब, तो मैंने नहीं पिया था, मेरा फ्रिज में रख दिया था। उस धूप में से आने के बाद मैंने वो पानी पिया, ठंडा ठंडा मग्गा भरा हुआ था, तब मुझे कहीं रिलैक्स मिला। भाई साहब बहुत तेज़ वाली गर्मी है, अपनी बॉडी में भैया पानी डालते रहना चाहिए। ये टूट गया बीच में से, ये ऐसे था, अब ये मतलब आज ही टूट गया। तो हम देखो आज टूटा कल टूटा, कल टूट गया था।
तो मैं ना इस तरीके से है ना, कि देखो बाहर भी चल रही, नया लेके आएंगे। ऊपर मेरे पास ना 2 रखे हैं, एक मैंने मंगाया था, मतलब 2 नहीं और मंगाए थे, वो लाके मुझे रखने होंगे। और देखो इसकी कटोरी सी है ना, ये तो रह गई। अब ऐसा ही मेरी शादी का और था। 7 साल हो गए कुछ शादी के। 7 हो गया, अभी चल रही है। तो ये 7 साल कुछ महीने चल गया भाई, ठीक है। 7 साल और 5 महीने, 4 महीने, 4 महीने चल गया। और इसके और ये ना टूटा शोरे के डैडी की वजह से, शोरे के डैडी ऐसे टूटते हैं ऐसे ना, इसलिए इसमें ज़्यादा जोर लग गया। चाहे ये मैंने आपको दिखा दिया है, पर हमारे सब कुछ आ जाएगा, पर इसका ये नहीं आएगा, बहुत महंगा पड़ रहा है। बहुत महंगा पड़ रहा है, ये नहीं ला के दे रहे, ऐसे कह रहे नहीं आएगा। हमारी ज़मीन वमीन बेचनी पड़ेगी जब आएगा ये, है ना। मैं बहुत दिन से कह रही हूँ ला के नहीं दे रहे। और बना रही चाय, और ये भी टूट चुका है भाई, नुकसान हमारा हो चुका है। रुको कोई बात नहीं, पर चलो रोटी चाय बना लेती हूँ फटाफट से। तो गाइस अभी मैं काट रही हूँ अरबी, फटाफट से अरबी काट लेते हैं। अभी शायद 5:30 बजे होंगे, तो काट लेती हूँ। अभी सब्जी छोड़ लेती हूँ, धीरे धीरे पकती रहेगी। ये जो मेरे बेड पे मैंने कपड़े फैलाए हैं ना, उनको मैं ना तय कर लूँगी, इसलिए मैंने सोचा पहले सब्ज़ी छोड़ दूँगी, फिर धीरे धीरे पक जाएगी, तब तक मैं कपड़े तय कर लूँगी और अपना काम भी टाइम पे हो जाएगा। मैंने पूरा बेड फैला, मतलब अलमारी फैला दी। इतने थोड़ा देख के मेरा जी घबरा कैसे करूँगी। फैला तो दिया, वो ओढ़नी मिली भी नहीं जिसकी वजह से फैला, पर आज मैं वो ओढ़नी मतलब ढूंढ के रहूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे ना वही बेस सिलना है। अगर नहीं मिले तो कोई दूसरा सिलूँगी, नहीं तो वही मेरा है। क्योंकि यार डबल बुनने का बेस बहुत मेरा मन है पहनने का, तो सिल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं ही ट्राई कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैं काट लेती हूँ। अरबी की सब्ज़ी हमारे घर आई है, पहली सीज़न की पहली अरबी। अभी ये मुझे नहीं पता गर्मियों में मिलती है कि ठंडी में मिलती है। ठंडी में तो नहीं, गर्मियों में मिलती है आई थिंक। तो हमारी पहली अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, फटाफट काट लेते हैं। मैंने दूध गर्म कर दिया है, देखो गर्म हो चुका है दूध। और इधर मैंने सब्ज़ी नीचे ही छोक दी है, नीचे ही छोक दी है। देखो नींबू डाल के बिल्कुल आलू की सब्ज़ी की तरह, ये देख सकते हो। ये देखो सीज गई है और टेस्टी सी सब्ज़ी। हम सीज चुकी है, इसलिए हम थोड़ी देर बिना ढके इसको पकाएंगे, फिर इसमें थोड़ा वो आ जाएगा, थोड़ा कलर जो उड़ चुका है वो आ जाएगा। मैंने झाड़ू भी निकाली, बच्चे बहुत गंदगी कर देते हैं भाई। और अब मैं इन कपड़ों को रखूँगी, तब तक सब्जी बन गई है, दूध भी गर्म हो गया, रोटी बना रहे हैं, फटाफट रोटी बना दूँगी बस। तब तक मैं अपने कपड़ों को रखूँगी भाई, बहुत ही फैल रहा है मेरा कपड़ा। और गर्मी ऐसे बोल रही कि मैं ही जाऊँ, बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़, इतनी तेज़ गर्मी है ना बता नहीं सकती। बस झाड़ू निकालने में और ये सब्जी में सब्जी छोकी और दूध गर्म किया, उसमें मेरे ना इतने पसीने आ गए थे भाई साहब, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो गाइस मैंने ये वो वाले कपड़े निकाल दिए जो थोड़ा सा, मतलब कई वैरायटी है जो अपन सर्दियों में पहन सकते हैं, ये सब है। मैंने सारे अपने कॉटन के बेस रखे हैं, गर्मियों में कॉटन को हमने वेलकम कर दिया है। वैसे कॉटन ही पहन रहे दिन से, क्योंकि इनमें ना पसीने नहीं सूखते ये वाले कपड़े, ये सर्दियों में बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैंने ना अपने कॉटन के और का सब कॉटन रखूँगी, इनको तय करके बैग में लगा के बैग में रखूँगी और इनको निकालूँगी सर्दियों में। आप देख सकते हो और भी है, उस अलमारी में भी है। आज वो ओढ़ने ढूंढने के चक्कर में ये अलमारी खला ली, उस अलमारी को भी खलाऊंगी, तो उसमें भी कॉटन के रखूँगी और ये सब बैग में रखूँगी, फिर सर्दियों में निकालेंगे भाई। कॉटन की सर्दियों गर्मियों में तो कॉटन ही अच्छा लगेगा, ऐसे वाले कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने ये तो थोड़े बहुत तो रख दिए और उनको रखूँगी। ये देख लो कितना काम फैल जाता है, कितने कपड़े फैल जाते हैं, इसलिए मैं इनको रख ही रही हूँ। सर्दियों में इनको निकालूंगी पहनने के लिए। अभी हम इनको रख देते हैं, क्योंकि इनमें कोई पसीने नहीं सूखते हैं। कोई जॉर्जेट में आता है, कोई क्रैप में आता है, कोई साटन में आता है, कोई कई वैरायटी के हैं। होली के टाइम ये गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सो गाइज मैंने अपने ना बेस रख दिए हैं इस तरीके से कॉटन के, मतलब 1-2 और है जो सूख रहा है और 1-2 और है।
वो रख दूँगी। इस अलमारी में इतना ही आएगा। कुछ मैं सूट्स भी पहनती हूँ ससुराल में, मतलब इधर मैं सूट्स भी पहनती हूँ तो सूट वगैरह भी आ जाएंगे। ऐसे अब मैं इनको बैग में रख दूँगी तय करके, फिर बेड में रख दूँगी। अभी पूरा साफ़ हो जाएगा। देखो आधा तो साफ़ हो गया। और ये बेस वो हैं जो वही काफ़ी बार पहन लिया, इनको मैं अलग रख दूँगी। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अगर मैं टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा मुझे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और तो बस आज यही हुआ है। और कल हम शायद ये डोरा खोलेंगे, तो मैं दिखाऊंगी हमारे कैसे खोलते हैं ये डोरा। ये दिशा का डोरा है, तो हम ये खोलेंगे। और परसों हमारी भाई साहब आएंगे सूरज जी को अध्यापन करने, तो बैक टू बैक 2 दिन होगा। और बस तो कल मिलते हैं सुबह। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री श्याम।